मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाइफ के सबसे बड़े सपने को तोड़ दिया। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली और तुम कह रहे हो मैं शांत हो जाऊं। किसी इंसान से उसकी सांसें छीन कर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो शांत रह जाए यार संजू। तुमने कहा था कि प्यार एक एहसास है, तुम एहसास कैसे भूल सकते हो? कैसे बदल सकते हो? अपने प्यार की भीख मांग रही है नीति राजीव के सामने। अब इस शादी वाले माहौल में किसने सोचा था कि दो दो दुल्हनें आ जाएंगी। जिसके साथ शादी नहीं होनी थी उसके साथ शादी हो जाएगी और जिसके साथ शादी होनी थी वो झोली फैलाकर यूं मिन्नतें करेगी कि मुझसे शादी कर लो। क्योंकि आई एक्चुअली वेंट इनटू द सीन एंड उसमें ये था कि जो नीति है वो अपने संजू से बात कर रही है, उसे और कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ संजू और वो हैं उसके लिए, और वो उसे अपनी पुरानी यादें याद दिलाती है। उसके पहले वो उसको बताती है कि उसको जता नहीं रही है बट वो खुद भी रिलीव कर रही है वो मोमेंट्स, और संजू को भी याद दिला रही है कि तुम्हें याद है कि हम प्यार करते थे, तुम्हें याद है कि तुम कितना प्यार करते थे, मैं कितना प्यार करती, हम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, शायद वो मान जाए। अब नीति के किस्मत में यही लिखा था। जरा देखिए ना आज किस कदर वो गिड़गिड़ा रही है, राजीव से भीख मांग रही है कि मुझसे शादी कर लो। मैं कल्याणी जी से भी माफी मांगूंगी, मुझे उनके पास ले चलो, मैं माफी मांगूंगी उनसे। बोलेंगे कुछ भी कर सकती हूँ संजू, मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, माफ कर दो बस। हे परी के साथ जो नीति ने किया वो भी ठीक नहीं था। आज उसने अपना आपा खो दिया है, उसे केवल राजीव चाहिए, उसके साथ शादी करनी है। हे नीति मंडप में तोड़ फोड़ भी कर रही है। हे न जाने आज नीति का गुस्सा कहाँ तक जाने वाला है। और क्यों शांत हो जाऊं? किस लिए शांत हो जाऊं? ऐसा क्या हुआ है मेरी लाइफ में जो शांति से खुद को कंट्रोल कर लूं मैं? वैसे मानना पड़ेगा इतना बड़ा सीन था नीति ने यानी कि तन्वी डोगरा ने एक ही टेक में इस पूरे सीन को किया, और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ कि यूनिट का हर सदस्य ताली बजाने लगा। अब एक्टर को उसकी एक्टिंग का यूं लाइव रिजल्ट मिल जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। बट वो नेचुरली निकला एंड आई फेल्ट द इमोशन, आई थिंक तभी सामने वालों को भी आज फील हुआ। इट फील्स अमेजिंग, मतलब व्हेन यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क यू आर डूइंग, तो मतलब इट्स गॉड्स ग्रेस एंड अब जैसा पार्वती यानी कि परी ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। गुरनीत ने नीति को ठुकरा दिया है, अब पार्वती उसकी बहू है। ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है नीति को। नीति अपना सारे वो कहते ना साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करती है। जब उसे लगता है कि माफ़ी भी काम नहीं आई, फिर वो जो बिखेरना और तोड़ना फोड़ना शुरू करती है चीज़ें, और फिर जाके वो उसका पार्वती को बोलती है कि हटा ये सिंदूर, उतार ये मंगलसूत्र। जब वो मंगलसूत्र उतारने लगती है तो फिर से गुरिंदर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अब नीति ने जो हरकतें की है उसको देखते हुए गुरमीत ने पागल खाने में फोन कर दिया, और ये देखिए नीति को लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं सब। अब किसी के प्यार में कोई इस कदर बावला हो जाए ये तो अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन आज देख लीजिए नीति की हालत। आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैडम, आप हमारे बीच में मत आइए, इन्हें चेकअप के लिए लेकर जाना है। फिलहाल पार्वती यानी कि परी ने कहा है कि नीति पागल नहीं है, वो केवल गुस्सा है। अगर उसने आगे से कुछ ऐसा किया तो वो खुद अस्पताल लेकर आएगी। इंसान अगर गुस्से में होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, वो नॉर्मल सी बात है। और ये गुस्से में थी, जब इसका गुस्सा शांत हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसको दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अब पार्वती क्या बात करती हो आप, पहले खुद आपने ही सारा जाल बुना और अब इस जाल को कटने भी नहीं दे रही हो। मानना पड़ेगा आपकी चाल को। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।